जब से इस्लाम है तब से जिहाद तक इस्लामिक व्यक्ति छोटा है, हल्का है, कमजोर है, तब तक वो अलतकैया करता है और जैसे ही वो बड़ा हो जाता है वो जिहाद शुरू कर देता है। लड़कियां आजकल फ्रीडम के नाम पर अकेले हो रही हैं। लड़कियों को फंसाओ, पैसा कमाओ। जब तक आप इस्लाम का नफरत बच्चों के दिमाग में नहीं डालेंगे कि ये ले जाएंगे, तुमको फ्रिज में काट के डाल देंगे। हम पहले अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देते नहीं हैं। अपने बच्चों को हम छोटे छोटे कपड़े पहनाते हैं, उनको आजकल डांस सिखाते हैं, गाना सिखाते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये वैश्यों का काम है। माँ ही जब मिनी स्कर्ट पहन के घूम रही है तो बच्चा क्या करे। ये प्रेम शब्द जो है ये पाश्चात्य सभ्यता का है। हमारे फिल्मों के माध्यम से हमारे सनातन धर्म में ये पाला गया, पोषा गया। क्या लव जिहाद, जिहाद उर्दू, लव इंग्लिश, ये क्या है? क्या ये? यहाँ प्रेम है, प्रेम। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। टीसीएस का मुद्दा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आप सोशल मीडिया खोलकर देखोगे तो सिर्फ एक ही चीज़, कॉरपोरेट जिहाद, जो लोगों ने नाम दिया है। हमने इन सब चीज़ों पे केस स्टडी करी, हमने देखा, हमने फिर ये भी देखा कि कौन लोग कितनी वीडियो बना रहे हैं, कितनी वीडियो नहीं। आपने केरला स्टोरी मूवी देखी होगी, केरला स्टोरी मूवी आई, सब लोगों ने उसे प्रोपोगेंडा बताया। जिन यूट्यूबर्स ने उन्हें प्रोपोगेंडा बताया, आज वो लोग इस मुद्दे पर चुप हैं। आपने जिसने उत्तर प्रदेश में झांगुर भाभा अपना नाम रख रखा था और ब्राह्मण की लड़की के 15 लाख, क्षत्रिय की लड़की के 12 लाख और 10 लाख कैटेगराइज वाइज जो डिवाइड कर रखा था, उस पर भी किसी ने वीडियो नहीं बनाई। जो बड़े बड़े यूट्यूबर समाज सेवा के नाम पर ये कहते हैं कि जो हिंदूवादी लोग हैं, ये जो संत हैं, ये जो कट्टर हिंदू हैं, यही सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं, महाराज जी हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर में ये जो टीसीएस को लेकर जो धर्मांतरण, एक कॉरपोरेट जिहाद जो नाम दिया गया है, ये कितना सही और क्या ये पूरी चीज़ है या सिर्फ ये ट्रेलर है। नमस्कार महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा सवाल ये है कि अभी ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये अभी हो रही हैं या बहुत पहले से हो रही हैं, या सरकार इन पर एक्शन ले भी रही है? देखो क्या है कि जब से इस्लाम है तब से जिहाद है। जिहाद उसका एक अंग है और जब तक इस्लामिक व्यक्ति छोटा है, हल्का है, कमज़ोर है, तब तक वो अलतकैया करता है और जैसे ही वो बड़ा हो जाता है वो जिहाद शुरू कर देता है। उसमें लैंड जिहाद, लव जिहाद, अब एक नया जिहाद है जिसका नाम है कारपोरेट जिहाद। और कारपोरेट जिहाद सुनियोजित तरीके से, चूँकि लड़कियाँ आजकल फ्रीडम के नाम पर अकेले हो रही हैं, 15 साल, 16 साल, 20 साल की लड़कियां जो काम कर रही हैं, उनके साथ जिस तरह का ये सुनियोजित तरीके से काम हो रहा है कि लड़कियों को फंसाओ, पैसा कमाओ, तो वो लड़कियों को लेकर के कारपोरेट क्षेत्रों में मुसलमान लड़के हिंदू बन करके, मुसलमान लड़के सब्ज बाग दिखा करके, पैसे का वो दिखा करके उनको फंसाते हैं और फिर उसके बाद ले जा करके उनके साथ जो शादी करते हैं, निकाह करते हैं और फिर उनकी हत्या कर देते हैं। यही जिहाद है। और हर महिला कहती है कि हमारा हर अब्दुल एक जैसा नहीं होता ना। अब यह है कि मैंने अभी कहा है अपने भाषण में कि वो उम्र सोचने समझने की नहीं होती है, वो मैड एज होती है। वो किसी भी तरह से अपने प्रेमी को पा लेने की जो चाहत है, वो प्रेमी कैसा है, परिणाम क्या होगा, वो कभी कोई सोच, और उसमें गार्जियन की भी गलती है, माँ बाप की गलती है। जब तक आप इस्लाम का नफरत बच्चों के दिमाग में नहीं डालेंगे कि ये ले जाएंगे, तुमको फ्रिज में काट के डाल देंगे, जैसे ही वो सुने कि ये मुसलमान है, वहीं से ही उसके रोंगटे खड़े हो जाएं और उससे अलग हो जाए। ऐसा संस्कार, ऐसी शिक्षा घरों में दी जानी शुरू की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो मैम प्यार था ही नहीं। जैसे अभी महाराज जी ने बताया कि प्यार में ये अंधा कर देते हैं, पागल बनाते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। लेकिन ये जो कॉरपोरेट जिहाद में जो टीसीएस जो चीज़ें पकड़ी गई हैं, इसमें कोई प्यार का नहीं था सिस्टम। यहाँ पर तो महिलाओं के साथ पहले रेप कर रहे थे, उनकी वीडियो बना रहे थे और वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेल कर रहे थे कि तुम धर्मांतरण कर लो वरना हम वीडियो लीक कर देंगे। हाँ, तो बिल्कुल ये ब्लैकमेलिंग ही है। और पहली बात तो माइंड वॉश करते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं और तरह तरह के प्रोपेगेंडे वो अपनाते रहते हैं। तो यही उनका मकसद है मेन, कि हमारे सनातनियों को नीचा दिखाना, हमारी बहन बेटियों को गुमराह करना, उनका मिसयूज़ करना। और इसमें सबसे बड़ी जो कृति है कि ये कि हमारे अपने में खोट है। हम पहले अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देते नहीं हैं।
अपने बच्चों को हम छोटे छोटे कपड़े पहनाते हैं, उनको आजकल डांस सिखाते हैं, गाना सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जबकि हम कहते हैं कि उसकी बजाय कुछ उनको और सिखा दो ना, आप कोई शस्त्र विद्या सिखा दो, कुछ और विद्या सिखा दो, उनको रामायण गीता पढ़ना सिखा दो। तो अच्छे संस्कार जब आप खुद में आपके होंगे तो तभी आप अपने बच्चों को भी देंगे ना। लेकिन अब जैसे आपने कपड़े पे बात कही, अभी लड़कियां देखेंगे तो ऑफेंड हो जाएंगी कि ये कौन होती है हमें बोलने वाले, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग, लड़कियां बोलती हैं। कुछ दिन पहले एक लड़की किसी के साथ हमें मिली, तो उसने लड़की ने जो वस्त्र पहन रखे थे हमें वो ठीक नहीं लगा, तो हमने बोला कि तुम कम से कम दुपट्टा ओढ़ लो ऊपर तो अच्छा लगेगा। तो वो बोली कि मैं तो नागा साधुओं के साथ रही हूँ, तो मैं तो ऐसे ही रहती हूँ। तो मतलब नागा साधुओं को भी बदनाम कर रही है। तो हमने बोला नागा साधुओं के साथ रही तो फिर तो ये भी उतार लो तुम, इसको पहनने की भी क्या ज़रूरत है। तो क्या है ना, ये कमी क्या है माँ बाप में और उस संस्कारों में। तो हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे भारत में, हमारे देश में ये अर्धनंग कपड़े पहनना, ऊट पटांग कपड़े पहनना, जिससे हमारा शरीर प्रदर्शन करना, तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये वैश्यों का काम है, जो वेस्टर्न लोग हैं उनका है, पश्चिमी देशों का काम है, हमारा काम नहीं, हमारे भारत की संस्कृति में नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि अपनी बच्चियों को एक अच्छी राह पे लेके जाएं, उनको अच्छे कपड़े पहनाना सिखाएं, खुद भी पहने। ये नहीं कि अब माँ ही जब मिनी स्कर्ट पहन के घूम रही है तो बच्चा क्या करेगा। हम जैसे अभी जैसे उन्होंने धर्म चेंज करवाया, कई महिलाओं का रेप करा, उनकी वीडियो बनाई, ये डर फैलाया कि अगर तुमने धर्म चेंज नहीं करा तो हमें वीडियो फैला देंगे। आपको नहीं लगता कि उन महिलाओं को अपने घर पे बात बतानी चाहिए थी, या फिर ऐसा क्या होता है कि वो घर पे नहीं बता पाती हैं चीज़ें? बिल्कुल बतानी चाहिए, और उसके लिए क्या है ना कि बच्चों के साथ फ्रैंक होएं। पहले अपने बच्चों के खुद स्वयं दोस्त बने। अगर आप अपने बच्चों के दोस्त बनेंगे तो बच्चे दूसरा का कंधा नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हम और यहाँ पर महिलाएं, पहले तो आपसे बात करेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? दिनेश राणेजा। आपका नाम क्या होगा सर? दीपक। सर टीसीएस, अभी पता है टीसीएस में किस तरीके से जो कंपनी में काम कर रहे थे लोग, उनको हिंदू महिलाओं को धर्म चेंज करवाया गया है जबरन, और जो उन्होंने महिलाओं ने नहीं चेंज करा उनको साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करके वीडियो बनाकर उन्हें कहा कि हम वायरल कर देंगे। कुछ महिलाओं को तो नौकरी के चक्कर में ये कहा गया कि हम तुम्हारे को नौकरी से निकाल देंगे वरना धर्म चेंज करो। और सबसे बड़ी बात इसमें ना महिलाएं भी पाई गई, जो मुस्लिम महिलाएं जैसे एचआर वगैरह भी जो हैं वो भी सम्मिलित थी। एक बार को महिला का दर्द देखिए, भारत में जिहाद जो है ना, कहीं तो बाध्यता में है। आज भारत में कई सारी महिलाएं हैं जो बेरोजगार हैं, महिलाओं को सेल्फ डिफेंस बताया जाता है। हमने आज यहाँ सनातन संवाद का जो कार्यक्रम रखा है, सनातन संवाद का अर्थ यही होता है, सनातन में कभी प्रेम नहीं होता, पत्नी और पत्नी में प्रेम नहीं होता है, उसमें वचन होता है। हम लोग अपनी पत्नी को 7 वचन देते हैं और उन वचनों की पालना करते हैं। ये प्रेम शब्द जो है ये पाश्चात्य सभ्यता का है। हमारे फिल्मों के माध्यम से हमारे सनातन धर्म में ये पाला गया, पोषा गया। 80 के दशक में आपने देखा होगा, बड़े घरों की लड़कियां गरीब घरों के लड़कों के साथ प्रेम करती थी। एक जाल बुना जाता था और गरीब घर के जो लड़के हैं, पंचर छाप जो लड़के हैं, आपने देखा है कौन वो लड़के होते हैं। तो उन लोगों को छोड़ा गया और लव जिहाद लगातार बढ़ाया गया। और कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी जो आज जो ये लव जिहाद का मामला जो चल रहा है, ये इसी के प्रेरणा स्रोत से निकला है। मैम नाम क्या होगा आपका? प्रीति गर्ब्याल। मैम टीसीएस का मुद्दा पता है अभी किस तरीके से कंपनी में धर्मांतरण चल रहा है। अगर कोई हिंदू महिला अगर इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होती तो उनको मेंटली प्रेशर्ड करा जा रहा है, उनको नौकरियों से निकालने की धमकी दी जा रही है। कई बार तो कुछ महिलाओं के साथ रेप करा, उनकी वीडियो बनाई और उन्हें कहा कि तुम धर्म चेंज कर लो वरना मैं वीडियो लीक कर देंगे। ये तो बहुत गलत हो रहा है, सरकार को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो इसका विरोध करती हूँ। लेकिन ये क्या पहली बार ही हो रहा है या फिर इससे पहले भी? बहुत पहले से हो रहा है ये तो, लेकिन अब क्या है कि हमारा हिंदू समाज जाग ही नहीं रहा। जागना चाहिए, इसके खिलाफ बोलना चाहिए, आवाज़ें उठनी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का हर जगह शोषण हो रहा है। लेकिन जैसे झांगुर बाबा भी आगे अभी जिसने नाम रख रखा था अपना यूपी में, वो भी पकड़ा गया, तब भी महिलाओं को समझ नहीं आया कि ऐसे होते हैं लोग। तो महिलाओं को समझना चाहिए ना, उनको उनके घर से शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जब आपको पता ही नहीं होगा, आप धर्मांतरण किया जा रहा है आपका, तो इसके लिए तो आपको पहले जागरूक होना पड़ेगा ना, समाज और घर से जागरूक होना पड़ेगा प्रत्येक महिला को। तो मैम आप क्या देना चाहोगे संदेश जो महिला देख रही होंगी? मैं तो यही देना चाहूँगी सभी महिलाओं को, एक तो भैया अपने हिंदुओं को पहचानें, ठीक है, अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें,
ठीक है, और अपने समाज में खुद भी जागरूक रहो, अपने आसपास की महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को, माताओं को, सबको जागरूक रहने की सलाह दो और अपने धर्म के प्रति सजग रहो। ठीक है, हम और लोगों से बात करते हैं। सर नमस्कार, सर नाम क्या होगा आपका? जी, मैं पंडित प्रेम शंकर कौशिक। टीसीएस का मुद्दा पता है कि किस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है? उसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, पर अभी आप वार्तालाप कर रहे हैं, मैं सुन रहा था। उसके बारे में मैं 2 ही शब्द कहना चाहूँगा कि हमें स्वतः भी थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा और चोर चोरी नहीं कर सके ऐसा भी संज्ञान में रखना पड़ेगा। आपने इतनी मात्र शक्तियों से वार्तालाप की है, आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ 2 ही शब्द कहना चाहूँगा कि विवेक से रहें, जागरूक रहें। सामने वाला हर व्यक्ति चोर है, आपका द्रव्य चुरा के ना ले जाए। सचेत रहें, जागरूक रहें, विवेक के साथ रहें और अपना सुखमय सुमंगलमय जीवन व्यापन करें। भारत का नाम विश्व में रोशन करें, न कि यहाँ पर ये लव जिहाद। ये क्या लव जिहाद? जिहाद उर्दू, लव इंग्लिश, ये क्या है? क्या ये? यहाँ प्रेम है, प्रेम। क्या है? प्रेम। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यहाँ पर हर स्वर्ण जाति से हैं। इस भारत के अंदर सबसे प्रेम स्नेह है और सबसे आग्रह है, मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रेम के साथ रहें और सनातन के धर्म के अनुसार चलें। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल हमने काफ़ी सारे लोगों से बात कराई, उनका कहना ये था कि ये बहुत बड़ा नेक्सस है जिसे आने वाले समय में बखूबी देखा जा सकता है। अभी भी देखा जा रहा है, लेकिन इसका जो असर है वो भविष्य में पड़ेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।